क्या आप जानते हैं, भारत की राजनीति में एक साथ दो बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहला, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ सकती हैं और दूसरा, महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलने वाला है। भारत में अभी लोकसभा की 543 सीटें हैं जो जनसंख्या के हिसाब से तय होती हैं, लेकिन कई सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब डिलिमिटेशन नाम की प्रक्रिया के जरिए सीटों का नया बंटवारा हो सकता है, जिसमें संसद की सीटें 800 प्लस तक बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है, महिलाओं को संसद में आरक्षण देने का। इसके तहत अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी हर 3 सीटों में से 1 सीट महिलाओं के लिए होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पहले डिलिमिटेशन यानी सीटों का नया बंटवारा होना जरूरी है। जैसे ही नई सीटें तय होंगी, उसके बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर लोकसभा सीटें बढ़कर 800 के आसपास हो जाती हैं, तो लगभग 260 प्लस सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? कुछ लोग कहते हैं कि ये फैसला महिलाओं को मजबूत बनाएगा और राजनीति में उनकी आवाज बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इससे पॉलिटिकल बैलेंस भी बदल सकता है। और एक और बड़ा मुद्दा है नॉर्थ वर्सेस साउथ। अगर सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेंगी, तो उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत की ताकत कम हो सकती है। यानी आने वाले समय में भारत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। नई सीटें, नया सिस्टम और महिलाओं की बड़ी भागीदारी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? और क्या संसद की सीटें बढ़नी चाहिए?